हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम इकॉनमी स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो पहले हम इकॉनमी के बेसिक जान लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि इकॉनमी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। इकॉनमी जो शब्द है वो एक आधुनिक शब्द है। क्या है ये? एक आधुनिक शब्द है ना। और इसकी उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा के ओइकोस और नोमोस से हुई है। किससे हुई है? ओइकोस और नोमोस से। तो ओइकोस और नोमोस है क्या है? तो हम देखते हैं कि ओइकस जो है, ओइकोस का तात्पर्य होता है संपत्ति, है ना। संपत्ति, घर या और ऐसी जो नोमोस है उसका अर्थ होता है कानून। क्या अर्थ होता है? कानून। जिसको हम समृद्ध रूप से बोल सकते हैं कि इकोनॉमी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? तो संपत्ति से संबंधित कानून का अध्ययन, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है कि संपत्ति से संबंधित कानून का अध्ययन, है ना। तो हमने देखा कि इकोनॉमी शब्द जो है वो एक आधुनिक शब्द है और जिसकी उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के शब्द ओइकोस और नोमोस से हुई है। ओइकोस का तात्पर्य क्या है? संपत्ति है। नोमोस का तात्पर्य क्या है? कानून है। जिसको हम समृद्ध रूप से मिलाकर बोल सकते हैं कि इसमें हम संपत्ति से संबंधित कानून का अध्ययन करते हैं, है ना। अब अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र, है ना। तो इसमें क्या होता है? इसमें संसाधनों के प्रबंधन संबंधी कानून का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है इसमें? तो संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित कानून का अध्ययन किया जाता है। तो हमने देखा कि अर्थशास्त्र जो है इसमें हम संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित कानून का अध्ययन किया जाता है, अर्थात कितना उत्पादन करना है, कैसे वितरण करना है, ये सब चीज़ें जो है वो हम अर्थशास्त्र में करते हैं। अब अर्थव्यवस्था जो है उसकी उत्पत्ति के कारण क्या है? तो हम देखते हैं कि जैसे हमारे देश में जो संसाधन है ना, वो कम है, बल्कि जो जनसंख्या है वो अधिक है। इसलिए इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है? तो हम ये चाहते थे कि जो सीमित संसाधन है उनको जनसंख्या के मध्य संतुलित किया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने क्या किया? अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति, है ना। तो क्या बोल सकते हैं? देश के सीमित संसाधनों देश के सीमित संसाधनों तथा जनसंख्या के मध्य संतुलन की स्थापना के उद्देश्य से अर्थव्यवस्था का विकास किया गया है। अर्थव्यवस्था का विकास किया गया है। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं? तो जनसंख्या की आवश्यकताओं के अनुसार संसाधनों का प्रबंधन अर्थव्यवस्था के माध्यम से किया जाता है ना। तो हमने देखा कि पहले इकोनॉमी देखा कि इकोनॉमी जो है वो एक आधुनिक शब्द है। इसकी उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा के ओइकोस और नोमोस से हुई है। ओइकोस का अर्थ होता है संपत्ति, घर, भूमि, है ना, और नोमोस का अर्थ होता है कानून। जिसका अगर हम अर्थ निकालेंगे तो अर्थ निकलता है कि संपत्ति से संबंधित कानून का अध्ययन हम इकोनॉमी के अंतर्गत करते हैं। अर्थशास्त्र क्या है? तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित कानून का अध्ययन करते हैं, जैसे कितना उत्पादन करना है ना, कैसे वितरण करना है, ये सब जो है वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर अर्थव्यवस्था जो है उसकी उत्पत्ति के कारण क्या है? तो हमने देखा कि जो संसाधन है वो सीमित है लेकिन जनसंख्या ज़्यादा है। तो हमें क्या करना था? जो सीमित संसाधन है और जनसंख्या है उनके मध्य संतुलन स्थापित करना था। तो इसके उद्देश्य से हमने क्या किया? अर्थव्यवस्था का विकास किया। ठीक है। अब अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण है। क्या है? अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। तो हम प्रकृति के आधार पर अर्थव्यवस्था को दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला क्या है? पहला है समष्टि अर्थशास्त्र। क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र। जिसको हम मैक्रो इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और दूसरा क्या है? तो दूसरा है सूक्ष्म अर्थव्यवस्था या व्यष्टि अर्थव्यवस्था। व्यष्टि अर्थव्यवस्था, है ना। यहाँ भी 1 मिनट। 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 1 मिनट।
यहाँ भी अर्थव्यवस्था कर लीजिए, एक मिनट। ठीक है, अब व्यष्टि अर्थव्यवस्था है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या है? तो देखो, ऐसे समझो कि समष्टि जैसे कोई एक जंगल है ना, क्या है? जंगल है, जिसमें क्या है? जिसमें बहुत सारे पेड़ लगे हैं। ठीक है, जिसमें क्या है? जिसमें बहुत सारे पेड़ लगे हैं। क्या है? एक जंगल है। अगर हम पूरे जंगल का अध्ययन करते हैं तो वो क्या है? वो है समष्टि अर्थशास्त्र, है ना। लेकिन अगर हम जंगल के किसी एक पेड़ का अध्ययन करते हैं, किसका? एक पेड़ का, तो वो होता है माइक्रो इकोनॉमी, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र। यानी जब बड़े स्तर पर अध्ययन करेंगे तो हम समष्टि अर्थशास्त्र, वो अर्थशास्त्र बोलेंगे, और जब छोटे स्तर पर अध्ययन करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? तो हम उसको व्यष्टि अर्थव्यवस्था बोलेंगे। तो हमने देखा समष्टि अर्थव्यवस्था क्या है और व्यष्टि अर्थव्यवस्था क्या है ना। तो आइए एक बार इसको लिख लेते हैं। तो हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर क्या करेंगे? संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था का अध्ययन क्या करेंगे? संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था का अध्ययन। अध्ययन, है ना। जैसे जैसे हम राष्ट्रीय आय के बारे में जानना है हमको, किसके बारे में? राष्ट्रीय आय, है ना। यदि हम राष्ट्रीय आय का अध्ययन कर रहे हैं, आर्थिक समृद्धि का अध्ययन कर रहे हैं, आर्थिक समृद्धि, ठीक है, मुद्रास्फीति का अध्ययन कर रहे हैं, या गरीबी का अध्ययन कर रहे हैं, गरीबी, बेरोजगारी आदि का जब अध्ययन करते हैं तो हम इसका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, यानी हम राष्ट्रीय आय, आर्थिक समृद्धि, मुद्रास्फीति या संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं तो वह क्या है? वह एक समष्टि अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थव्यवस्था है। अगर हम व्यष्टि अर्थव्यवस्था देखेंगे तो छोटी इकाइयों का अध्ययन, जैसे उपभोक्ता, है ना, उपभोक्ता, विक्रेता, कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, उनकी आर्थिक गतिविधियों का जब अध्ययन करते हैं तो हम बोलते हैं व्यष्टि अर्थव्यवस्था, है ना। प्रतिष्ठान आदि की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, आदि की आर्थिक गतिविधियों का, ठीक है, आर्थिक गतिविधियों का करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे व्यष्टि अर्थव्यवस्था। ठीक है, एक होता है मध्यम अर्थव्यवस्था भी होता है। क्या होता है? मध्यम अर्थव्यवस्था। अब इसमें हम किसका अध्ययन करेंगे, है ना। तो इसमें हम अध्ययन किसका करेंगे? तो इसमें हम अध्ययन करते हैं वे सभी आर्थिक संगठक जो सूक्ष्म एवं स्थूल अर्थव्यवस्था दोनों को प्रभावित करते हैं। तो इसमें हम किसको करेंगे? तो वे सभी आर्थिक संगठक जो सूक्ष्म एवं स्थूल अर्थव्यवस्था, यानी समष्टि और व्यष्टि अर्थव्यवस्था दोनों को प्रभावित करते हैं। प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो हम इसमें इनका अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत कौन आएगा? तो जैसे एग्जाम्पल में जैसे ब्याज दरें हैं, है ना, ब्याज दरें हैं। तो ब्याज दरें जो हैं वो माइक्रो और मैक्रो दोनों इकोनॉमी को प्रभावित करता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो गया यानी निवेश हो गया, ठीक है, निवेश हो गया, इन्फ्लेशन हो गया यानी मुद्रास्फीति हो गई। तो इनका हम अध्ययन इसमें करते हैं, किसमें? तो मध्यम इकोनॉमी में। ठीक है, अब विचारधारा के स्तर पर अर्थव्यवस्था का विभाजन, है ना, विचारधारा के स्तर पर अर्थव्यवस्था का विभाजन। तो अब इसमें कौन कौन से देखते हैं? तो इसके हम देखते हैं जैसे अर्थव्यवस्था, विचारधारा के स्तर पर अर्थव्यवस्था का विभाजन। इसमें हम देखेंगे जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कौन सी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, है ना, समाजवादी अर्थव्यवस्था, नव उदारवादी अर्थव्यवस्था, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था, नेहरूवादी अर्थव्यवस्था, गांधीवादी अर्थव्यवस्था और हरित अर्थव्यवस्था।
ठीक है। तो हम विचारधारा के आधार पर अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे किस किसका, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, समाजवादी अर्थव्यवस्था का, नव उदारवादी अर्थव्यवस्था का, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था का, नेहरूवादी अर्थव्यवस्था का, गांधीवादी अर्थव्यवस्था का और हरित अर्थव्यवस्था का, है ना। तो हम ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड थैंक यू।